तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था क्योंकि उसकी मौत काफ़ी नज़दीक आ गई थी। तभी एक आदमी उस आदमी को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी स्पिरिट को इस ब्रश में डाल देगा तो वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बिना कोई समय गंवाए अपनी स्पिरिट को उस ब्रश में डाल देता है। लेकिन तभी वो दूसरा आदमी उस ओल्ड मैन की स्पिरिट को कैद करने की कोशिश करता है, पर उस ओल्ड मैन की स्पिरिट किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। जिसके कुछ समय बाद हम लुओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी हिस्ट्री क्लास से बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर लुओ को किसी सवाल का जवाब देने को कहते हैं, जिस पर लुओ उस सवाल का गलत जवाब देता है। जो सुनकर क्लास के सभी लोग लुओ पर हंसने लगते हैं। इसी बीच जैंग उस सवाल का सही जवाब देता है और लुओ को उनके इंस्ट्रक्टर से माफी मांगने को कहता है, पर लुओ गुस्से में इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से इंस्ट्रक्टर का गर्म कॉफी का गिलास नीचे गिरने वाला होता है। पर लुओ अपने रिफ्लेक्सेस दिखाकर उस कॉफी को गिरने से बचा लेता है, पर इसमें वो गलती से इंस्ट्रक्टर के फेवरेट इंक ब्रश को तोड़ देता है। जो देखकर इंस्ट्रक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लुओ को प्रिंसिपल के पास ले जाने लगते हैं। और प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचने के बाद जैंग प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख है कि वो लुओ को सही शिक्षा नहीं दे पाए। पर प्रिंसिपल टीचर जैंग को दुखी होने से मना करते हैं क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं थी बल्कि सारी गलती लुओ की थी। जो देखकर लुओ को लगता है कि आज तो प्रिंसिपल पक्का उसे स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन तभी मिस्टर जू सभी को बताते हैं कि यह ब्रश उनके लिए बहुत कीमती था क्योंकि इसमें कई तरह की खूबियां थी। जो देखकर लुओ सोचने लगता है कि मिस्टर ज्यू उससे उस ब्रश के पैसे मांगने वाले हैं, पर मिस्टर ज्यू बस इतना चाहते थे कि लुओ सेम ऐसी ही ब्रश उनके लिए लेकर आए। जो सुनकर प्रिंसिपल बहुत हैरान होते हैं क्योंकि यह सजा लुओ के लिए काफ़ी छोटी थी। जिस पर मिस्टर ज्यू प्रिंसिपल को बताते हैं कि एक टीचर का काम होता है टीचिंग देना, इसलिए मिस्टर ज्यू लुओ को इस काम के जरिए कुछ सिखाना चाहते थे। जो सुनकर लुओ झट से तैयार हो जाता है क्योंकि उसे स्कूल से निकाला नहीं जा रहा था, इसलिए वो वैसे ही ब्रश ढूंढने निकल जाता है। पर लुओ काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो अब तक 10 मार्केट घूम चुका था, पर उसे वो पाइनएप्पल की शेप वाली ब्रश कहीं नहीं मिली थी। जो देखकर लुओ को ऐसा लगता है कि मिस्टर ज्यू ने उसे सबक सिखाने के लिए काम दिया है ताकि लुओ उस ब्रश को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान हो, और जब लुओ खाली हाथ लौटेगा तब वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे। पर लुओ स्कूल से निकलना नहीं चाहता था, इसलिए उस ब्रश को ढूंढना जारी रखता है। इसी बीच उसे टीचर जैंग दिखाई देते हैं, जिस पर लुओ उनके पीछे जाने की सोचता है, पर तभी एक ब्रश वाला लुओ को जबरदस्ती उसके ब्रशेस दिखाने लगता है। पर लुओ किसी तरह उस आदमी से बचकर जैंग का पीछा करने लगता है, जहां पर लुओ देखता है कि जैंग मिस्टर झाओ से मिलने आया था और उनसे वही पाइनएप्पल ब्रश के बारे में पूछ रहा था। जो देखकर लुओ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लुओ समझ गया था कि जैंग उस ब्रश को लुओ से पहले हासिल करके लुओ को फंसाना चाहता था ताकि प्रिंसिपल लुओ को स्कूल से निकाल दे। तभी मिस्टर झाओ बताते हैं कि उन्होंने उस पाइनएप्पल ब्रश के बारे में बहुत पता किया पर उन्हें वो ब्रश कहीं नहीं मिला। पर तभी उन्हें कॉल आता है जहां पर मिस्टर झाओ के आदमी उन्हें बताते हैं कि उन्हें वो ब्रश एक शॉप में मिल सकती है। पर मिस्टर झाओ जैंग को उस शॉप के लिए निकलने से पहले कुछ खाना खा लेने को कहते हैं क्योंकि वो सुबह से खाली पेट घूम रहे थे। पर लुओ तो ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली उसे वो ब्रश मिल जाएगी, इसलिए वो जल्दी से उस शॉप के लिए निकल जाता है। जिसके बाद लुओ उस शॉप पर पहुंचता है जहां पर वो उस शॉप की ओनर को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके शॉप की तारीफ करने लगता है। जिस पर वो लड़की बताती है कि ये शॉप उसके ग्रैंडपा की है और उन्होंने इस शॉप को बनाया है। फिर वो लड़की लुओ से पूछती है कि उसे यहाँ से क्या चाहिए, जिस पर लुओ उस लड़की को उस पाइनएप्पल वाली ब्रश के बारे में बताता है। जिस पर वो लड़की लुओ को ब्रश दिखाती है, पर वो लुओ को उस ब्रश को छूने से मना करती है। साथ ही वो लुओ को उसके ग्रैंडफादर के आने तक का इंतजार करने को कहती है क्योंकि उन्हें ही इस चीज़ के प्राइस के बारे में पता था। जिस पर लुओ तब तक वहाँ पर रुकने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसका नाम जुगवे था और वो उस लड़की से पूछता है कि मिस्टर वे कहाँ पर हैं। पर वो लड़की गुस्से में जुगवे को वहाँ से निकल जाने को कहती है, पर वो आदमी उस लड़की की कोई बात नहीं सुनता है और उसके हाथ से उस ब्रश को छीनकर साइड में फेंक देता है। पर लुओ उस ब्रश को पकड़ लेता है। इसी बीच वो आदमी उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है। जो देखकर लुओ उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी अपनी सुपर नेचुरल पावर से उन्हें दूर उड़ा देता है
और उसे जो सामान चाहिए था वो लेकर वहां से जाने लगता है, जिस पर वो लड़की लुओ को उसके पीछे रहने को कहती है और उस आदमी पर अपने स्नो मैजिक से अटैक करती है। पर उस आदमी पर रोंग के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर रोंग उस आदमी पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है। जो देखकर जुगवे समझ जाता है कि रोंग के पास स्नो इंक ब्रश मौजूद है, इसलिए वो रोंग से लड़ने के लिए अपने क्लाउड इंक ब्रश को बाहर बुलाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जो देखकर लुओ बहुत डर जाता है। इसी बीच वो आदमी रोंग को हार मान लेने को कहता है, क्योंकि वो उसके अगले अटैक को नहीं झेल पाएगी। पर रोंग हार नहीं मानती है और उस आदमी से वो ब्रश वापस करने को कहती है जो उसने चुराई थी, पर वो आदमी ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जो देखकर रोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देती है, जिससे उस आदमी के पॉकेट से वो ब्रश बाहर उड़ जाती है और सीधा लुओ के चेस्ट में घुस जाती है, जो देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी लुओ के साथ कुछ होने लगता है, जो देखकर जुओ लुओ पर अटैक करता है, पर लुओ उस आदमी के उम्मीद से बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, जो देखकर जुगवे लुओ पर अपनी दूसरी टेक्निक से अटैक करता है, पर लुओ बड़ी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। इसी बीच रोंग मौका देखकर जुगवे पर एक अटैक करती है, पर जुगवे उस अटैक को रोककर उल्टा रोंग पर अटैक कर देता है, जिससे रोंग की डेथ होने वाली थी। लेकिन लुओ सही टाइम पर रोंग को बचा लेता है और जुगवे पर एक अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके के नॉर्मल होने के बाद हम देख पाते हैं कि जुगवे वहां से भाग गया था। तभी रोंग लुओ से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर लुओ कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लुओ की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसे एक बोट कहीं ले जा रही थी। अभी लुओ एक वॉरपुल में फंस जाता है, जिससे लुओ का सपना टूट जाता है, जिसके बाद वहां पर रोंग के ग्रैंडफादर मिस्टर वे आ जाते हैं, जो लुओ से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। जिस पर लुओ मिस्टर वे से कहता है कि वो कमजोरी की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि रोंग अपनी स्नो पावर के साथ एक आदमी से लड़ रही थी और उस दौरान उसके चेस्ट में एक ब्रश घुस गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। पर मिस्टर वे लुओ से कहने लगते हैं कि लुओ ने जो कुछ भी देखा था वो बस एक हेलुसिनेशन था, जो कि आजकल के लोगों में बहुत देखने को मिल रहा है। जिसके बाद लुओ मिस्टर वे से उस पाइनएप्पल ब्रश के बारे में पूछता है जो रोंग ने उसे दिखाया था, जिस पर मिस्टर वे लुओ को बताते हैं कि उन्होंने उस ब्रश को जैंग नाम के एक आदमी को बेच दिया, जो सुनकर लुओ बहुत दुखी हो जाता है और हारा हुआ महसूस करने लगता है। जिस पर मिस्टर वे लुओ को एक दूसरा ब्रश दिखाते हैं जो उस ब्रश से भी ज़्यादा कीमती था और उस ब्रश को लुओ को फ्री में देने का फैसला करते हैं, क्योंकि लुओ के साथ जो कुछ भी हुआ था वो शायद उनकी गलती की वजह से ही हुआ होगा। जो सुनकर लुओ सोचने लगता है कि क्या वो सब सच में कोई हेलुसिनेशन था या नहीं, पर अब लुओ इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाती है। तभी उस एरिया का गार्ड उस लड़की को रोकता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो बस बाथरूम ढूंढ रही थी। जो सुनकर वो गार्ड उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है और वो उसे एक मैप दिखाकर बाथरूम का रास्ता बताता है, जिस पर वो लेडी वहां से जाते हुए उस गार्ड के साथ एक सेल्फी ले लेती है। इसी दौरान लुओ उस ब्रश को लेकर मिस्टर जू से मिलने जा रहा होता है, साथ ही में वो थोड़ा घबराया हुआ भी था कि मिस्टर लू को यह ब्रश पसंद आएगा भी नहीं, पर अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद लुओ मिस्टर जू को ब्रश दिखाने पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां पर जैंग आ जाता है, जो मिस्टर जू के लिए वही पाइनएप्पल ब्रश लेकर आ गया था, क्योंकि वो मिस्टर जू की नज़रों में ऊपर उठना चाहता था और मिस्टर जू उस ब्रश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लुओ मिस्टर जू से माफ़ी मांगते हुए उन्हें वो ब्रश देता है, जिसे देखकर मिस्टर जू काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वो ब्रश उनके पाइनएप्पल ब्रश से भी ज़्यादा कीमती था और वो बिना टाइम गवाए उस ब्रश को टेस्ट करने लगते हैं और लुओ को वहाँ से जाने को कहते हैं, जिस पर लुओ वहाँ से चला जाता है। फिर लुओ एक कॉफ़ी शॉप के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पर लुओ देखता है कि वो अचानक से एंशिएंट लेटर को समझ पा रहा था। पर इसी बीच कुछ शराबी यान से लड़ने लगते हैं, क्योंकि यान ने उनमें से एक लड़के की गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश की थी, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर यान को सबक सिखाने का फैसला करता है। पर बदकिस्मती से यान को काफी अच्छी तरह लड़ना आता था और यान उन लोगों की हालत खराब करने लगता है। तभी यान को मुसीबत में देखकर लुओ भी वहां पर यान की मदद करने आ जाता है, जो देखकर यान लुओ का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लुओ ऐसी सिचुएशन में उसकी मदद करने आएगा, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से मिले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। जिस पर लुओ यान से कहता है कि वो बस यान की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि यान ने भी उसकी गेमिंग करने में काफ़ी मदद की थी। जो कहने के साथ ही वो दोनों उन गुंडों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे तादाद में काफी ज्यादा थे, जिससे यान और लुओ को उनसे लड़ने में दिक्कत आ रही होती है। तभी लुओ की बॉडी से एक एनर्जी इमिट करने लगती है, जिससे उसकी बॉडी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है,
जो देखकर लुओ भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच कुछ नशेड़ी लोग येन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिस पर लुओ तुरंत येन के सामने टेलीपोर्ट होकर उन गुंडों पर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है, जिससे डरकर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं और येन लुओ को उसे उसकी छिपी हुई ताकत के बारे में बताने को कहता है। पर अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद लुओ काफी ज्यादा थक गया था और आराम करना चाह रहा होता है, इसलिए लुओ वहां से अपने घर चला जाता है और रास्ते में सोच रहा होता है कि उसने उस दिन जो चीजें देखी थी वो पक्का उसका कोई वहम नहीं थी, क्योंकि लुओ असली जिंदगी में भी उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था। और अपनी इन नई शक्तियों को पाकर लुओ काफी ज्यादा खुश होता है और अपना गेमिंग नेम चेंज करके इंक ब्रश रेंजर रख लेता है। पर लुओ को लगता है कि उसका ये नाम काफी बेकार है, इसलिए वो इस नाम को चेंज करने के बारे में सोचने लगता है और एक अच्छा नाम सोचते सोचते लुओ को नींद आ जाती है। तभी लुओ को अपने सपने के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि कोई सा गाना गा रही होती है, जिसके साथ ही एक अजीब सा बूढ़ा आदमी लुओ की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे डरकर लुओ की नींद खुल जाती है और वो अपने इस सपने के बारे में जानने के लिए उसी शॉप पर जाने लगता है। तभी रास्ते में लुओ को फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है, जहां पर लुओ देखता है कि वो अजीब आवाज एक मॉन्स्टर निकाल रहा होता है, जिस पर लुओ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पर वो मॉन्स्टर लुओ को पकड़ लेता है, जिस पर लुओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। पर लुओ देखता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और लुओ को लगता है कि वो अब मरने वाला है। इसी बीच हम एक लाल कपड़ों वाली लड़की को देखते हैं, जो कि एक जगह पर घुसने की कोशिश कर रही होती है, जहां पर से उसे काम से निकाल दिया गया था। फिर सीन वापस से लुओ पर शिफ्ट होता है, जहां पर लुओ को लग रहा था कि वो मरने वाला है, जो सोचकर लुओ को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी अब तक की जिंदगी में एक लड़की भी नहीं पटाई थी। तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी अचानक से फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिससे लुओ की जान बच जाती है और वो शख्स रॉन्ग होती है जिसने लुओ की जान बचाई थी, जो वहां पर लुओ से उस इंक ब्रश के बारे में पूछने आई थी जो उसने उसे दी थी। पर रॉन्ग को पता चलता है कि लुओ ने उस इंक ब्रश को किसी और को दे दिया है, जो सुनकर रॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना गुस्सा उस मॉन्स्टर पर उतार देती है। और रॉन्ग की पावर को देखकर लुओ को एक बार फिर से रॉन्ग के ऊपर क्रश आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ उसी शॉप पर जाते हैं, जहां पर लुओ को पता चलता है कि कोई आदमी उन इंक ब्रश का इस्तेमाल करके उसी तरह के मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहा था। तभी मिस्टर रेक्स लुओ को बताते हैं कि कोई आदमी असल में उन इंक ब्रश का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहा है, जिन्हें सिर्फ इंसेंस ब्रश की मदद से ही खत्म किया जा सकता था, जो कि वही इंक ब्रश थी जो कि उन्होंने लुओ को दी थी। पर तभी मिस्टर रेक्स को पता चलता है कि लुओ ने वो ब्रश किसी और को दे दी है, जो जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लुओ से कहते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर के अटैक के टाइम रॉन्ग लुओ को बचाने नहीं जाती तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए मिस्टर रेक्स लुओ को इन सभी मामलों से दूर रहने को कहते हैं। पर लुओ मिस्टर रेक्स और उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि लुओ बचपन से एक हीरो बनना चाहता था और वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज था कि उन लोगों ने लुओ से अभी तक ये बात छिपा कर रखी। जिस पर मिस्टर रेक्स लुओ से कहते हैं कि उनके हिसाब से लुओ एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए उन्होंने कभी लुओ को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताया ताकि उसकी जिंदगी नॉर्मल चलती रहे। पर लुओ मिस्टर रेक्स से कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो उनके साथ उनके इस मिशन पर काम करना चाहता है। जिस पर मिस्टर रेक्स लुओ को उनकी पूरी बात सुनने के बाद इस बात का फैसला लेने को कहते हैं। जिसके बाद मिस्टर रेक्स लुओ को एक कहानी बताना शुरू करते हैं कि कई सदियों पहले एक बुढ़ियाल ऑनर नाम का एक इंसान हुआ करता था, जो कि उस दौर में रहता था जबकि इंसान किताबों को जला दिया करते थे और स्कॉलर को जान से मार दिया करते थे, जो देखकर उस बुढ़ियाल ऑनर को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उन लोगों के टैलेंट को वेस्ट नहीं होने देना चाहता था। इसलिए बुढ़ियाल ऑनर ने उन सभी स्कॉलर्स की आत्माओं को इकट्ठा करके उन्हें एक इंक ब्रश में बदलना शुरू कर दिया। इसलिए उन ब्रशेस को स्पिरिट ब्रशेस के नाम से भी जाना जाता था और जो इंक ब्रश लुओ के पास मौजूद थी उसके अंदर किंग ऑफ पोएम्स की आत्मा कैद थी, जो सुनकर लुओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका यह मतलब था कि लुओ असल में उन सभी इंक ब्रशेस का किंग था। पर मिस्टर रेक्स लुओ को शांत होने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लुओ के पास जो इंक ब्रश मौजूद है उसके अंदर बैड किंग ऑफ पोएम की पावर्स का सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही मौजूद था। तभी मिस्टर रेक्स को एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है और वो तुरंत लुओ के पीछे खड़े एक आदमी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम ली होता है, जो कि वहां पर उस शख्स से मिलने आया था जिसने जूई को मारा था। जो सुनकर लुओ काफी ज्यादा हैरान होता है और मिस्टर रेक्स लुओ को बताते हैं कि ली ही वो शख्स है जो कि लुओ की जान के पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही मिस्टर रेक्स उन लोगों को ली को कमजोर समझने की गलती करने से मना करते हैं, क्योंकि ली असल में जाओ ही क्लैन का लीडर था। जिस पर रॉन्ग ली पर अपने एक अटैक से हमला करने की कोशिश करती है,
पर ली को उस अटैक से कुछ नहीं होता है और वो रोंग को जान से मारने वाला होता है, जिस पर लुओ रोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लुओ को हिट कर पाता, मिस्टर रेक्स ली के उस अटैक को रोक देते हैं और ली पर अटैक करना जारी रखते हैं, जिस पर ली मिस्टर रेक्स को बताता है कि उसका असली टारगेट असल में गुआन सिटी के 7 ड्यूक हैं, क्योंकि 7 ड्यूक असल में वो शख्स थे जिनके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल इंक ब्रशेस मौजूद थी, जिनमें से ग्रीन इंक ब्रश भी एक ब्रश होता है। और ली यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो लू को मारकर उस ब्रश को उससे हासिल कर सके, क्योंकि एक इंक ब्रश को दूसरा इंसान तभी हासिल कर सकता था जब उसका पिछला ऑनर मर चुका हो। इसलिए ली लुओ को मारना चाहता था। इसी बीच हम उसी रेड लेडी को देखते हैं जो कि एक जगह से कई सारे इंक ब्रशेस को चुरा कर भाग रही होती है, जिस पर उन इंक ब्रशेस के ऑनर उस लेडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वो रेड ड्रेस वाली लेडी वहां से काफी दूर भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रेक्स की ली से लड़ने में काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है, जो देखकर रोंग लुओ को वहां से भाग जाने को कहती है, क्योंकि लुओ ली का मेन टारगेट था। और रोंग खुद वहां पर ली से लड़ने रुक जाती है, जहां पर ली अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करके मिस्टर रेक्स और रोंग को जान से मारने वाला होता है। पर तभी लुओ की हिडन पावर एक बार फिर से अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो उन दोनों को मरने से बचा लेता है। पर उस पावर का इस्तेमाल करने से लू एक बार फिर से काफी ज्यादा थक जाता है और यह मौका देखकर ली लुओ को अपने एक ट्रैप में फंसा लेता है और उस पर अटैक करके उसे जान से मारने वाला होता है, जिस पर लुओ को प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर रेक्स बीच में आ जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। पर इस मौके का इस्तेमाल करके मिस्टर रेक्स ली को भी काफी ज्यादा घायल करने में कामयाब रहते हैं, पर ली कोई भी फेटल वाउंड लेने से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। पर जाने से पहले ली लुओ को धमकी देता है कि वो लुओ के पीछे फिर से आएगा, जिसके बाद लुओ मिस्टर रेक्स को देखने जाता है, जहां पर मिस्टर रेक्स लुओ को बताते हैं कि अभी वो लोग जिस चीज से लड़ रहे थे वो बस असली मिस्टर ली की एक कॉपी थी और मिस्टर ली जैसे और भी कई सारे पावरफुल लोग हैं जो कि लुओ के पीछे पड़े हैं। इसलिए मिस्टर रेक्स जल्दी से जल्दी उस इंक ब्रश को लुओ की बॉडी से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना चाहते थे। इसलिए तब तक के लिए वो लुओ की ट्रेनिंग स्टार्ट करने का फैसला करते हैं, ताकि लुओ उन दोनों की गैर मौजूदगी में भी कम से कम खुद की प्रोटेक्शन कर सके। पर लुओ अपनी वजह से मिस्टर रेक्स और रोंग की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, जिस पर मिस्टर रेक्स लुओ से कहते हैं कि लुओ उनकी गलती की वजह से ही इन सभी मुसीबतों में फंसा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लुओ को प्रोटेक्ट करें। जिस पर लुओ मिस्टर रेक्स के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसे इतनी अच्छी तरह ट्रेन करें कि वो खुद के साथ साथ मिस्टर रेक्स और रोंग की भी प्रोटेक्शन कर पाए, जिसके लिए मिस्टर रेक्स तैयार हो जाते हैं। पर क्योंकि मिस्टर रेक्स अभी घायल थे और उन्हें रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लगने वाला था, इसलिए मिस्टर रेक्स रोंग को लुओ की ट्रेनिंग स्टार्ट करने को कहते हैं, जिस पर रोंग तुरंत तैयार हो जाती है, जो देखकर लुओ को लगता है कि शायद से लुओ जितना सोचता है रोंग उससे उतनी नफरत नहीं करती थी। जिसके अगले दिन लुओ वापस से अपने स्कूल जाता है, जहां पर सभी लोगों की नजर लुओ पर होती है, क्योंकि लुओ स्कूल की सबसे हॉट लड़की के साथ घूम रहा था। फिर रोंग लुओ को लेकर लाइब्रेरी जाती है, क्योंकि लुओ की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले लुओ को काफी सारे चाइनीज हिस्ट्री और लिटरेचर को पढ़ना होगा, जो सुनकर लुओ बहाने बनाने लगता है, क्योंकि लुओ को चाइनीज लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। पर रोंग पर उन बहानों का कोई फायदा नहीं होता है। तभी वहां पर जैंग आ जाता है, जो चाइनीज पोएम को गुनगुना रहा होता है, क्योंकि वो रोंग को यह दिखाना चाहता था कि लुओ चाइनीज लिटरेचर में कितना ज़्यादा बेकार है, ताकि रोंग लुओ को छोड़कर उसके साथ घूमने चले। साथ ही जैंग लुओ की बुराई करके रोंग के सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिस पर दूसरे स्टूडेंट भी जैंग का साथ देने लगते हैं, जो देखकर लुओ को काफी गुस्सा आ रहा होता है। पर जैंग और दूसरे लोगों की बातों का रोंग पर कोई असर नहीं होता है और रोंग जैंग से कहती है कि जैंग को बस दूसरों को नीचा दिखाना आता है, ताकि वो खुद को दूसरों से सुपीरियर महसूस कर सके। और रोंग को ऐसे लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, जो कहने के साथ ही रोंग लुओ का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। और रोंग और लुओ को एक दूसरे का हाथ पकड़ते देखकर सभी स्टूडेंट को लगता है कि उनके बीच सच्ची में कुछ चल रहा है और इस सब से जैन को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। फिर हम लुओ को देखते हैं, जो एक पार्क में बैठकर अपने इस मूवमेंट के बारे में सोचकर एंजॉय कर रहा होता है और रोंग को बताता है कि असल में उसे चाइनीज लिटरेचर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है और वो उन्हें अच्छी तरह याद भी कर लेता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उन पोएम्स का मतलब क्या है। जिस पर रोंग लुओ को बताती है कि इंक ब्रश स्पिरिट अपने टैलेंटेड स्कॉलर्स की आत्माओं से बनी थी, जो अपना होस्ट उन्हें ही चुनती थी, जिनसे उनका नेचर काफी हद तक मिलता जुलता हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंक ब्रश स्पिरिट लू जैसे बेवकूफों को भी अपना होस्ट चुन लेती है, जो सुनकर लुओ थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैंग उन लोगों की बातों को छिपकर सुन रहा होता है और सोचता है कि इंक ब्रशेस जरूर से कोई पावरफुल चीज होती है और अगर वो उनमें से एक इंक ब्रश को खुद के लिए हासिल करने में कामयाब रहा तो रोंग को जरूर से पटा लेगा। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज़ का सेकंड और फाइनल पार्ट चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं इसके सेकंड पार्ट को जल्द ही अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।